तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो हर आवाज़ सुनता है, यहाँ तक कि सबसे धीमी फुसफुसाहट भी, यहाँ तक कि वह आंसू भी जो खामोशी और शांति में गिरता है और हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके साथियों पर शांति और बरकत हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बराकतुहू। आज मैं आपके साथ इस्लामी इतिहास की सबसे शक्तिशाली और मार्मिक कहानियों में से एक साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो बिना किसी संदेह के यह प्रदर्शित करती है कि इस्लाम महिलाओं का सम्मान करता है, उनकी गरिमा की रक्षा करता है और पुरुषों को इस बात के लिए जवाबदेह बनाता है कि वे अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी है जो उत्पीड़ित थी, उसका दिल टूटा हुआ था, फिर भी उसका विश्वास मजबूत था। उसने शिकायत की, लोगों से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह से, और अल्लाह ने सूरह अल-मुजादिला नाजिल करके उसका जवाब दिया। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इंशाअल्लाह यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि इस्लाम में महिलाओं का दर्जा कितना महान है। इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का रचयिता, सभी लोगों का स्वामी, एक स्त्री की व्यथा सुनने के लिए रुकता है। किसी मध्यस्थ के माध्यम से नहीं, किसी पैगंबर के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उसकी शिकायत स्वर्ग तक पहुंची और अल्लाह ने ईश्वरीय कानून के साथ जवाब दिया जो हमेशा के लिए महिलाओं की रक्षा करेगा। यही वह इस्लाम है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यही हमारे विश्वास का न्याय है। बैकग्राउंड स्टोरी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में खौला बिन्त थालबा रजी अल्लाहु अन्हा नाम की एक नेक औरत थी। उनकी शादी औस इब्न अल-सामित रजी अल्लाहु अन्हु से हुई थी, जिसने गुस्से में आकर उनसे कहा, तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो। यह अरब में एक पुरानी प्रथा थी जिसे जिहार कहा जाता था। इस्लाम से पहले के दिनों में जब कोई आदमी अपनी पत्नी से यह कहता था तो इसका मतलब होता था, तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हराम हो। यह न तो तलाक था, न ही विवाह। इसने महिला को बीच में फंसा दिया, अपमानित, परित्यक्त और अधिकारहीन। खौला रजी अल्लाहु अन्हा को बहुत दुख हुआ, लेकिन चुप रहने के बजाय वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और इंसाफ की गुहार लगाई। जिहार क्या था? इस्लाम से पहले जहालत के समय में जब कोई अरब आदमी अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो वह उसकी तुलना अपनी माँ की पीठ से करता था, शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिसे छूना उसके लिए हराम था। इस कथन का अर्थ था, पत्नी विवाहित तो रहती थी, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता था। वह दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। वह अनिश्चितता में फंसी हुई थी, न तो विवाहित न ही तलाकशुदा। उसने अपने अधिकार खो दिए, लेकिन वह बंधी हुई थी। यह एक क्रूर सजा थी जिससे महिलाओं को बिना किसी सहारे के अनिश्चित काल तक पीड़ा सहनी पड़ती थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शिकायत। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पति ने ऐसे शब्द कहे हैं जिससे मैं न तो शादीशुदा रही और न ही तलाकशुदा। मैंने उनकी सेवा की है, उनके बच्चे पैदा किए हैं, और अब वह कहते हैं कि मैं उनके लिए हराम हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी से सुना, लेकिन उस समय इस मामले पर कोई वही नहीं आई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन खौला रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह से दुआ मांगी, अपने हाथ ऊपर उठाए, रोते हुए कहा, या अल्लाह, आप मेरी स्थिति जानते हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और फिर अल्लाह ने सूरह अल-मुजादिला के ज़रिए जवाब दिया।
सूरा अल-मुजादिला का खुलासा। आयतों की तफसीर। आयता 1। अल्लाह ने उसकी शिकायत सुनी। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है जो अपने पति के बारे में तुमसे ए मोहम्मद बहस कर रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम्हारी बातचीत सुनता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। आयत की तफसीर। कद समिअल्लाहु, बेशक अल्लाह ने सुन लिया है। अरबी में कद शब्द निश्चितता और पूरा होने पर जोर देता है। अल्लाह ने सिर्फ सुना ही नहीं, उसने पूरे ध्यान और हमदर्दी से सुना। वह औरत जो बहस झगड़ा करती है, तो जादिलुका शब्द दिखाता है कि वह अपना मामला तर्क और जोश के साथ पेश कर रही थी। इस्लाम औरतों को चुप नहीं कराता, यह उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अपना मामला रखने का हक देता है। और अल्लाह से शिकायत करती है। उसने सिर्फ पैगंबर से ही शिकायत नहीं की, उसने अपना मामला सीधे अल्लाह के सामने रखा। यह मोमिन और अल्लाह के बीच सीधे रिश्ते को दिखाता है। अल्लाह तुम्हारी बातचीत सुनता है। खौला और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच हुई बातचीत का हर शब्द अल्लाह ने सुना। सुनने वाला और देखने वाला, अल्लाह बातें सुनता है और हालात, आंसू, दर्द, नाइंसाफ़ी सब देखता है। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है। यह आयत यह स्थापित करती है कि अल्लाह हर किसी के लिए सुलभ है, विशेष रूप से उत्पीड़ितों के लिए। जब आपको चोट लगती है, आपके साथ गलत होता है या आप दुख में होते हैं, तो अल्लाह आपको सीधे सुनता है। आप अल्लाह के लिए मायने रखते हैं। आयत 2। ज़िहार के बारे में हुक्म। तुम में से जो लोग अपनी पत्नियों से अलग होने के लिए ज़िहार करते हैं, वे नतीजतन उनकी माँ नहीं बन जातीं। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, और बेशक वे एक बुरी बात और झूठ कह रहे हैं। लेकिन बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। आयत की तफसीर। वे उनकी माँ नहीं हैं। अल्लाह ज़िहार के बयान को झूठा और बेकार बताता है। पत्नी माँ नहीं होती, और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। बुरी बात और झूठ, मुनकरन और ज़ूरन झूठ शब्द दिखाते हैं कि अल्लाह इस ज़बानी बदसलूकी को कितनी गंभीरता से लेता है। शब्दों का असर होता है। अपनी पत्नी को शब्दों से दुख पहुंचाना गलत है। अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। गुनाह की गंभीरता के बावजूद अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है। इस्लाम परिवारों को ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें सुधारना और ठीक करना चाहता है। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है, शब्दों के नतीजे होते हैं। सिर्फ इसलिए कि अज्ञानता में कोई चीज़ मंजूर थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लाम में भी मंजूर है। मर्द अपनी पत्नियों को कंट्रोल करने या उन्हें दुख पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयत 3-4। कफ़ारा, प्रायश्चित। और जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करते हैं और फिर अपनी कही हुई बात से पीछे हटना चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे को छूने से पहले एक ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। तुम्हें इसी बात की नसीहत दी जाती है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से वाकिफ़ है। और जिसे ग़ुलाम न मिले तो उसे एक दूसरे को छूने से पहले लगातार 2 महीने रोज़ा रखना होगा, और जो ऐसा ना कर सके तो उसे 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना होगा। ये इसलिए है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की तय की हुई हदें हैं, और काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा है। आयतों की तफसीर। कफ़ारे के 3 लेवल हैं। 1. एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। ये पहला कफ़ारा था जो ग़ुलामी ख़त्म करने को बढ़ावा देता है। 2. लगातार 2 महीने रोज़ा रखना। अगर ग़ुलाम आज़ाद ना कर सकें तो 60 लगातार दिन रोज़ा रखना। 3. 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना अगर सेहत की वजह से रोज़ा ना रख सकें। इतना सख्त कफ़ारा क्यों? ताकि मर्द बोलने से पहले सोचें। पत्नियों के साथ हल्के फुल्के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। ये दिखाने के लिए कि एक औरत को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर पाप है जिसके लिए गंभीर पछतावा ज़रूरी है। समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए।
गुलामों को आज़ाद करना, गरीबों को खाना खिलाना। एक दूसरे को छूने से पहले। शादी के रिश्ते फिर से शुरू करने से पहले कफ़ारा पूरा करना होगा ताकि ये पक्का हो सके कि आदमी अपने पाप को गंभीरता से ले। इन आयतों से हम ये सबक सीखते हैं। हर काम का नतीजा होता है। आप अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ सॉरी नहीं कह सकते। असली पछतावे के लिए कुर्बानी और बदलाव की ज़रूरत होती है। आयत 5 और 6। अल्लाह का विरोध करने वालों का अंजाम। वास्तव में जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे उसी तरह अपमानित हैं जैसे उनसे पहले के लोग अपमानित हुए थे। और हमने स्पष्ट प्रमाण वाली आयतें अवतरित की हैं और इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। जिस दिन अल्लाह उन सबको दोबारा जिंदा करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या किया था। अल्लाह ने उसे गिन रखा था जबकि वे उसे भूल गए थे और अल्लाह हर चीज़ का गवाह है। आयतों की तफसीर। जो लोग विवाह और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में अल्लाह के नियमों के विरुद्ध जाते हैं उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। हर कर्म दर्ज है भले ही हम भूल जाएं। कयामत के दिन हमें अपने जीवन साथी के साथ किए गए व्यवहार का हिसाब देना होगा। आयतों से हमें यह सीख मिलती है। आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह कोई निजी मामला नहीं है, यह आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। हर कठोर शब्द, हर अन्याय दर्ज किया जाता है। आयत 7। अल्लाह का संपूर्ण ज्ञान। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह जानता है कि आकाशों में क्या है और धरती में क्या है? 3 लोगों की कोई निजी बातचीत नहीं होती, बल्कि वो उनमें से चौथा होता है, और 5 लोगों की कोई निजी बातचीत नहीं होती, बल्कि वो उनमें से छठा होता है, और न उससे कम न उससे ज़्यादा, सिवाय इसके कि वो उनके साथ ज्ञान में रहता है, चाहे वे कहीं भी हों। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें उनके किए की खबर देगा। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। आयतों की तफसीर। अल्लाह का ज्ञान सब कुछ समेटे हुए है। जब आप बंद दरवाजे के पीछे अपनी पत्नी को चोट पहुंचाते हैं तो अल्लाह वहां होता है। जब आप अपने जीवन साथी के बारे में बुरा बोलते हैं तो अल्लाह सुनता है। अल्लाह से कोई राज नहीं छिपा है। आयतों से हमें जो सबक मिलता है। आप सोच सकते हैं कि आपकी निजी बहस, आपके कठोर शब्द, आपकी पत्नी के साथ आपका दुर्व्यवहार निजी तौर पर होता है, लेकिन अल्लाह हर चीज़ का गवाह है। आयत 8 से 10। गुप्त सलाह और नेकी। ये आयतें उन ईमान वालों के बारे में बात करना जारी रखती हैं जो गुप्त साजिशों और बुरी योजनाओं में शामिल होते हैं और उनकी तुलना उन लोगों से करती हैं जो नेकी के लिए गुप्त रूप से मिलते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है? अगर 3 लोग अकेले में बात करते हैं तो वह उनका चौथा होता है। अगर 5 तो वह उनका छठा होता है। चाहे कम हो या ज़्यादा वह उनके साथ होता है जहाँ भी वे हों। फिर कयामत के दिन वह उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या किया है। बेशक अल्लाह को हर चीज़ का पूरा ज्ञान है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें गुप्त बातों से मना किया गया था, फिर भी वे उसी काम पर लौट आते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था। गुनाह, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी में साजिश करते हैं। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं ए पैगंबर, तो वे तुम्हें उस तरह सलाम नहीं करते जिस तरह अल्लाह तुम्हें सलाम करता है, और एक दूसरे से कहते हैं, अल्लाह हमें हमारी बातों के लिए सज़ा क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, वे उसमें जलेंगे और वह कितना बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जब तुम अकेले में बात करो तो वह गुनाह, ज़्यादती या रसूल की नाफरमानी के लिए न हो, बल्कि वह भलाई और नेकी के लिए हो। और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। गुप्त बातें सिर्फ शैतान की तरफ से होती हैं ताकि ईमान वालों को दुख पहुंचाया जा सके। फिर भी वह अल्लाह की मर्ज़ी के बिना उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इन आयतों की तफसीर यह है कि जिस तरह नुकसान पहुंचाने वाली गुप्त साजिशों की निंदा की जाती है,
उसी तरह पत्नियों के साथ अकेले में बुरा बर्ताव करने की भी निंदा की जाती है। इस्लाम हर चीज़ को इंसाफ की रोशनी में लाता है। यह उन पुरुषों के लिए चेतावनी है जो अपनी पत्नियों के साथ ये मानकर दुर्व्यवहार करते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है और उन पर उनका अधिकार है। आयत 11, जगह बनाना और ऊपर उठना। ए ईमान वालों, जब तुमसे सभाओं में कहा जाए जगह बनाओ तो जगह बनाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। और जब तुमसे कहा जाए उठो तो उठो, अल्लाह तुम्हें से उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्हें ज्ञान दिया गया है दर्जों में ऊपर उठाएगा। और अल्लाह तुम्हारे कामों से वाकिफ़ है। तफसीर, दूसरों के लिए जगह बनाएं और दया और लिहाज दिखाएं। जो दूसरों का सम्मान करते हैं उन्हें ऊंचा उठाया जाएगा। अच्छे चरित्र के साथ ज्ञान उच्च पद दिलाता है। इस आयत से हम यह सबक सीखते हैं, शादी में अपने जीवन साथी की भावनाओं, ज़रूरतों और गरिमा के लिए जगह बनाएं। जो सम्मान दिखाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। आयत 20 और 21, अंतिम जीत। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे सबसे ज़्यादा जलील होंगे। अल्लाह ने लिखा है, मैं और मेरे रसूल अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। बेशक अल्लाह ताकतवर और ज़बरदस्त है। इस आयत से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य और न्याय की सदैव जीत होती है। जो लोग अत्याचार करते हैं वे अंततः अपमानित होंगे और जो लोग न्याय के लिए खड़े होंगे वे विजयी होंगे। आयत 22, सच्चे मोमिन। तुम उन लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं कि वे उन लोगों से मोहब्बत करें जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया, भले ही वे उनके बाप हों, उनके बेटे हों, उनके भाई हों या उनके रिश्तेदार हों। वे लोग, अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान लिख दिया है और उन्हें अपनी तरफ से रूह से मदद दी है। और हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वे अल्लाह से खुश हैं। वे अल्लाह की पार्टी हैं। बेशक अल्लाह की पार्टी ही कामयाब होने वाली है। इस आयत से हम यह सबक सीखते हैं, सच्चे मोमिन इंसाफ के लिए खड़े रहते हैं, भले ही यह मुश्किल हो, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ भी। अल्लाह के बंदे वे हैं जो सच्चाई, इंसाफ और मज़लूमों के हक़ की हिफाजत करते हैं। यह सूरा इतना ख़ास क्यों है? यह सूरा महिलाओं के प्रति अल्लाह की गहरी परवाह को दर्शाता है। यह सिखाती है कि इस्लाम अन्याय को ख़त्म करने आया है, सिर्फ युद्ध के मैदान या राजनीति में ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी। पहली आयत हर आदमी को याद दिलाती है, अल्लाह सब कुछ सुनता है, यहाँ तक कि तुम गुस्से में अपनी पत्नी से क्या कहते हो। इसलिए प्यारे भाइयों, कभी मत सोचिए कि कठोर शब्द, अपमान या उपेक्षा अनदेखा कर दी जाती है। अल्लाह सुनता है और वह हमसे इसका हिसाब लेगा। इस्लाम में महिलाओं को दुख पहुंचाना एक गंभीर पाप क्यों है? 8, महिलाएं एक अमानत हैं। इस्लाम महिलाओं को, खासकर पत्नियों को, अल्लाह की तरफ से एक अमानत मानता है। अपने विदाई उपदेश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुषों ने महिलाओं को अल्लाह की सुरक्षा पर लिया है। अल्लाह से किया गया भरोसा तोड़ना सबसे गंभीर पापों में से एक है। 2, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उदाहरण आयशा रजी अल्लाहु अन्हा द्वारा वर्णित साहिह मुस्लिम की एक हदीस में कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी नौकर या महिला पर प्रहार नहीं किया और न ही उन्होंने अपने हाथ से किसी चीज़ पर प्रहार किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सभी मामलों में हमारे रोल मॉडल हैं, उन्होंने कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया। तो फिर जो लोग उनका अनुसरण करने का दावा करते हैं वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नुकसान।
इस्लाम मानता है कि नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं होता। खौला की कहानी दिखाती है कि भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार भी एक गंभीर पाप है। औस ने जो शब्द कहे उनसे उसकी पत्नी को बहुत गहरा दुख हुआ और अल्लाह ने तुरंत जवाब दिया। 4. अधिकार और गरिमा। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, महिलाएं पुरुषों का दूसरा आधा हिस्सा हैं। पुरुष और महिलाएं अल्लाह के सामने अपनी इंसानियत और गरिमा में बराबर हैं। एक महिला को दुख पहुंचाना अल्लाह की एक ऐसी रचना का उल्लंघन करना है जिसे सम्मान दिया गया है। 5. माँ का दर्जा। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों में है। हर इंसान एक औरत से पैदा हुआ है। इस्लाम में पैगंबरों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा माँ को दिया गया है। आप अपनी माँ का सम्मान कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी, बेटी या बहन का अनादर कैसे कर सकते हैं। 6. नुकसान पहुंचाने वालों पर लानत। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर लानत है जो किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाता है या उसके खिलाफ साजिश करता है। आपकी पत्नी एक मोमिन है, उसे नुकसान पहुंचाने से आप पर अल्लाह की लानत पड़ती है। पुरुषों के लिए सबक। 8. अपनी पत्नी का सम्मान करें। वह आपकी नौकरानी नहीं बल्कि जीवन में आपकी साथी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे लोग हैं जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। 2. क्रोध पर नियंत्रण रखें। कभी भी ऐसे शब्द न बोलें जो दिल को ठेस पहुंचाएं या तोड़ें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों को हरा देता है, बल्कि वह है जो गुस्से में खुद को नियंत्रित करता है। 3. जवाबदेही याद रखें। घर पर आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द रिकॉर्ड किया जाता है। सूरह अल-मुजादिला आगे कहती है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कोई गुप्त बात नहीं सिवाय इसके कि वह उनके साथ है। अल्लाह पति पत्नी के बीच की निजी बातचीत से भी वाकिफ है। आसान शब्दों में पुरुषों को इन बातों का पालन करना चाहिए। आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अपने गुस्से पर काबू रखें। शब्दों में शारीरिक नुकसान से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है। धैर्य रखें और दयालु बने। उसे सुरक्षित महसूस कराएं। उसकी बात सुने। जब आप गलत हों तो माने। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विदाई उपदेश को याद रखें, जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया गया था। महिलाओं के लिए सबक। 8. सब्र और समझदारी। खौला रजी अल्लाहु अन्हा ने लड़ाई या चिल्लाहट नहीं की। उन्होंने सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की तरफ रुख किया। 2. इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। इस्लाम महिलाओं को नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है, इज़्ज़त से, सच्चाई से और ईमान के साथ। 3. तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा। खौला रजी अल्लाहु अन्हा की शिकायत आसमान तक पहुंची क्योंकि उनका दिल सच्चा था। आसान शब्दों में महिलाओं को इन बातों का पालन करना चाहिए। आपको बोलने का हक है। अल्लाह आपकी सुनता है। सही तरीकों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है, आज अगर आप दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं तो इनसे मदद लें। भरोसेमंद परिवार के सदस्य, इमाम और विद्वान जो इस्लामी कानून समझते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी अधिकारी। इस्लाम आपसे चुपचाप दुख सहने के लिए नहीं कहता। अपने अधिकार जानें, इस्लाम का अध्ययन करें और एक पत्नी
बेटी और मुस्लिम महिला के तौर पर अपने अधिकार जाने। ज्ञान ही शक्ति है। जब आप जानती हैं कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है, तो कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। सब्र और जुल्म के बीच का फ़र्क समझें। शादी में सब्र करने का मतलब दुर्व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। शादी में सामान्य मतभेदों और असल नुकसान में फ़र्क होता है। सब्र को जुल्म सहने के साथ न मिलाएं। इस्लाम में महिलाओं की कद्र की जाती है। याद रखें, आपकी कीमत आपके पति, आपके परिवार या समाज से तय नहीं होती। आपकी कीमत अल्लाह तय करता है, जिसने आपको बनाया है, जो आपकी सुनता है और जो आपकी इज्जत करता है। दुआ करें, कभी भी किसी महिला की दुआ की शक्ति को कम न आंकें, खासकर तब जब उसके साथ अन्याय हुआ हो। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं बिना किसी शक के कबूल होती हैं: माता पिता की दुआ, मुसाफिर की दुआ और जिस पर जुल्म हुआ हो उसकी दुआ। खौला की तरह गरिमा बनाए रखें। जब वह अपना मामला पेश कर रही थीं, तो उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी और अपनी स्थिति को साफ साफ बताया। गरिमा और समझदारी के साथ अपने लिए खड़े हों। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत की गई एक हदीस, वह औरत खुशकिस्मत है जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की। मैंने उसकी आवाज़ सुनी जब वह शिकायत कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से उसकी बातें सुनी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो उसी कमरे में थीं, वह भी साफ साफ नहीं सुन पाई, लेकिन अल्लाह ने सुना। किसी महिला को चोट पहुंचाना पाप है। इस्लाम किसी महिला को शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना एक गंभीर पाप मानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह की तरफ से अमानत के तौर पर लिया है। उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी पत्नी को मारा या अपमानित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हर परिस्थिति में दया और क्षमाशीलता सिखाई। अपनी पत्नी को दुख पहुंचाना ताकत की निशानी नहीं है, यह कमजोरी की निशानी है। असली मर्द रक्षा करते हैं, घायल नहीं करते। असली मुसलमान ऊपर उठाते हैं, बेइज्जत नहीं करते। सूरह अल मुजादिला का परिवर्तनकारी प्रभाव। 8 इसने महिलाओं को आवाज़ दी। इस रहस्य उद्घाटन से पहले खौला जैसी परिस्थितियों में महिलाओं के पास कोई सहारा नहीं था। इस्लाम ने उन्हें शिकायत करने, न्याय मांगने और अपने मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया। 2 इसने समाज में सुधार किया। जिहार की प्रथा खत्म कर दी गई। पुरुष अब अपनी पत्नियों को नियंत्रित करने के लिए हानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यह एक सामाजिक क्रांति थी। 3 इसने ईश्वरीय न्याय स्थापित किया। यह बात कि अल्लाह ने खुद जवाब दिया। यह दिखाता है कि शादी में न्याय कोई छोटी बात नहीं है, यह ईश्वरीय महत्व का मामला है। 4 इसने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की। इस सूरह में बताए गए कानून सभी समय के लिए मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करते हैं। खौला के साहस से हर पीढ़ी को लाभ मिलता है। 5 इसने अल्लाह की रहमत दिखाई। गुनाह की गंभीरता के बावजूद अल्लाह ने पश्चाताप का फरफारा का रास्ता दिखाया। इस्लाम केवल दंड देने का नहीं, बल्कि सुधार का प्रयास करता है। आम गलतफहमियों का समाधान। गलतफहमी 8 इस्लाम पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की इजाज़त देता है। सूरह अन-निसा आयत 34 की आयत को अक्सर गलत समझा जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी महिला को नहीं मारा और एक हदीस में कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। जिस शब्द का अनुवाद अक्सर
मारना के रूप में किया जाता है, उसे कई विद्वानों ने एक प्रतीकात्मक इशारा जैसे मिसवाक दातुन से के रूप में समझा है, जिससे कोई दर्द नहीं होता। यह सब कुछ फेल होने के बाद आखिरी उपाय है और चेहरे पर कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन पैगंबर का अपना उदाहरण सब कुछ से ऊपर है। उन्होंने कभी किसी महिला को नहीं मारा। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा द्वारा सुनाई गई एक हदीस में कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने कभी भी किसी चीज़ को अपने हाथ से नहीं मारा, न किसी महिला को और न ही किसी नौकर को, सिवाय अल्लाह के रास्ते में लड़ते समय। गलत फहमी 2, महिलाओं को चुप रहना चाहिए। खौला ने खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की और अपना मामला जोश के साथ पेश किया। अगर महिलाओं को चुप रहना होता तो अल्लाह एक महिला की शिकायत के जवाब में पूरी सूरह नाजिल नहीं करता। गलत फहमी 3, सांस्कृतिक प्रथाएं इस्लामी हैं। कई संस्कृतियां महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करती हैं और दावा करती हैं कि यह इस्लाम है। लेकिन अगर कोई प्रथा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो वह संस्कृति है, धर्म नहीं। जिहार एक सांस्कृतिक प्रथा थी जिसे इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। गलत फहमी 4, तलाक हमेशा गलत होता है। हालांकि तलाक नापसंद है, इस्लाम यह मानता है कि कभी कभी अलग होना ज़रूरी होता है। जिस महिला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे खुला पत्नी द्वारा शुरू किया गया तलाक मांगने का इस्लामी अधिकार है। एक हदीस से साबित इब्न कैस की पत्नी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे साबित के चरित्र या धर्म के बारे में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं उसे नापसंद करती हूँ और उसके प्रति कृतघ्न होने से कुफ्र का डर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम उसका बाग वापस कर दोगी? उसने कहा, हाँ। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात मान ली और उन दोनों को अलग कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल-मुजादिलाह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर घर, हर जोड़े, हर दिल के लिए एक पैगाम है। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो माफ़ी मांगे। अगर आपको दुख पहुंचाया गया है तो अल्लाह की तरफ रुख करें, क्योंकि वह आपकी सुनता है, तब भी जब कोई और नहीं सुनता। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस्लाम की खूबसूरती और महिलाओं के लिए इसके अनमोल तोहफे पर रोशनी डालें। ऐसी दुनिया में जहां मीडिया अक्सर मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाता है, आइए सूरह अल-मुजादिलाह में गहराई से उतरें और इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों के बारे में सच्चाई जानें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम पहला धर्म था जिसने महिलाओं को वे अधिकार और आज़ादी दी जो कई दूसरे धर्मों ने नहीं दी। अब समय आ गया है कि रूढ़ियों को तोड़ें और दुनिया को असली इस्लाम दिखाएं। आइए सूरह अल-मुजादिलाह को उसके अनुवाद के साथ पढ़ें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और सच्चाई फैलाएं। आइए कुरान और हदीस से सीखें और अपने समुदायों को ज्ञान से मजबूत करें। साथ मिलकर हम कहानी बदल सकते हैं और गर्व से इस्लाम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आइए चुनौती का सामना करें और अपने धर्म की खूबसूरती दुनिया के साथ शेयर करें। आइए अपने घरों को पैगंबर के घर जैसा बनाएं, सम्मान, दया और समझ से भरा हुआ। अल्लाह हमारी शादियों को शांति का स्रोत बनाए और हर महिला को उत्पीड़न से बचाए। आमीन। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले ही सदस्यता ले ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाह खैर।